24 अगस्त 1979 ईस्वी। रोमन साम्राज्य के दिल में एक समृद्ध, जीवंत शहर पोम्पेई था। आज यह एक खंडहर है, लेकिन उस सुबह यह बस घर था। दिन किसी भी आम दिन की तरह शुरू होता है। अपनी बेकरी में मोडेस्टस पहले ही काम पर लग गया है। उसकी भट्टियां गर्म है। पुरातत्वविदों को उसकी दुकान की खुदाई में 81 रोटियां मिली जो कोयला बन चुकी थीं और भट्टी में इंतजार कर रही थी। ज्यादा दूर नहीं, अपने आलीशान विला में बैरिस्टर लूसियस सिसिलियस जुसुंडस अपने खातों की समीक्षा कर रहा है। रसीदों और व्यापारिक रिकॉर्डों से भरी उसकी तिजोरी उसके अलिंद में ठीक वही रखी थी जहां उसने उसे छोड़ा था। और फोरम में अमीर पुजारिन युमाकिया, जो शक्ति और प्रभाव वाली महिला थी, शायद उस शानदार सार्वजनिक इमारत का निरीक्षण कर रही थी जिसे उसने अपने पैसे से बनवाया था। यह व्यापार, राजनीति और जीवन का दिन है। लेकिन पूरी सुबह से झटके महसूस हो रहे हैं। कुएं सूख गए हैं, जानवर बेचैन हैं। कोई भी उस पहाड़ की ओर देखने की नहीं सोचता। उनकी भाषा में ज्वालामुखी के लिए कोई शब्द ही नहीं है। यह वही पल है। पहाड़ का गला फट चुका है। प्लिनी द यंगर ने इसे एक विशाल चीड़ के पेड़ की तरह आकाश में ऊंचा उठते हुए और फिर अपनी काली शाखाओं को फैलाते हुए वर्णित किया। यह लावा का प्रवाह नहीं है, यह आतंक की बारिश है। पहले महीन राख और फिर प्यूमिस पत्थर। 1 घंटे के भीतर सूरज छिप गया है। दोपहर आधी रात में बदल गई है। शहर एक असंभव दुविधा का सामना कर रहा है, भागे या छिपे। यदि आप घर के अंदर रहते तो 15 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से गिरने वाला प्यूमिस मौत की सजा बन जाता। हमें ढह गए घरों के अंदर कंकाल मिले हैं, उनकी खोपड़ियां गिरती छत की टाइलों से टूटी हुई है। यदि आप भागते तो आप तूफान का सामना करते। भगोड़ों के बगीचे में 13 लोगों का एक समूह इस खुले क्षेत्र में भागा, लेकिन वे फंस गए थे। वे एक साथ दुबक गए क्योंकि प्यूमिस और राख ने उन्हें दफना दिया। उनके अंतिम क्षण हमेशा के लिए कैद हो गए। जैसे ही रात होती है, शहर पहले ही एक मकबरा बन चुका है। यह मीटरों प्यूमिस के नीचे दबा है। हवा सल्फर और महीन राख से भरी जहरीली है। सांस लेना असंभव हो जाता है। अंधेरे में हमें कुछ सबसे मार्मिक मानवीय कहानियां मिलती हैं। एक घर में ये 2 आकृतियां मिली जो एक दूसरे को गले लगाए हुए थी। आतंक का एक अंतिम साझा पल और शायद सांत्वना का भी। यह हताशा सिर्फ पोम्पेई तक सीमित नहीं थी। हरक्यूलिनियम में सैकड़ों लोग समुद्र के रास्ते बचाव की प्रतीक्षा में समुद्र तट की ओर भागे। उन्होंने इन बोट हाउस में इंतजार किया, लेकिन समुद्र उबल रहा था और बचाव कभी नहीं आया। हमें यहाँ 300 से अधिक कंकाल मिले, एक पूरा समुदाय जो व्यर्थ ही इंतजार कर रहा था। फिर भोर से ठीक पहले एक ठहराव। प्यूमिस की लगातार बारिश रुक जाती है। जो कुछ गिने चुने लोग अभी भी जीवित हैं, उनके लिए यह झूठी आशा का एक पल है। वे अपने ठिकानों से एक बदली हुई दुनिया में निकलते हैं। लेकिन सबसे बुरा अभी आना बाकी था। राख और गैस का वह महान स्तंभ आखिरकार हार मान लेता है। यह असली हत्यारे को छोड़ देता है, पायरोक्लास्टिक सर्च। यह राख नहीं है। यह 300 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान पर अत्यधिक गर्म गैस और चट्टान का एक हिमस्खलन है। यह शुद्ध गर्मी की एक लहर है जो किसी भी जीवित चीज से ज्यादा तेज चल रही है। जो कोई भी जीवित बचा था, उसके लिए यह एक ही सांस में खत्म हो गया। यह तत्काल थर्मल शॉक था। यह वह क्षण है जिसने हमें पोम्पेई के सबसे भयावह निवासी दिए। ये शरीर नहीं है, बल्कि एक आदर्श, रोंगटे खड़े कर देने वाला नेगेटिव है। सर्ज की तीव्र गर्मी ने नरम ऊतकों को तुरंत भाप बना दिया, लेकिन गीली राख पीड़ितों के चारों ओर एक सांचे की तरह जम गई। यह कंक्रीट की तरह सख्त हो गई और उस खाली जगह को संरक्षित कर लिया जो उन्होंने अपने पीछे छोड़ी थी। सदियों बाद पुरातत्वविदों ने इन खोखली जगहों में प्लास्टर डाला तो उन्होंने पोम्पेई के लोगों की अंतिम दर्दनाक मुद्राओं का खुलासा किया। यह आदमी अपना चेहरा ढाल रहा है, यह चट्टान से नहीं था। यह एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया थी,
उसकी आखिरी उस सेकंड में जब गर्मी की लहर ने उसे मारा। सुबह 9 बजे तक सब खत्म हो चुका था। पोम्पेई जा चुका था, दफन हो गया, खो गया, लगभग 1700 वर्षों के लिए। लेकिन जिस आपदा ने शहर को नष्ट कर दिया, उसी ने उसे संरक्षित भी किया। पायरोक्लास्टिक सर्ज एक जल्लाद था, लेकिन राख एक संरक्षक थी। जब हमने आखिरकार पोम्पेई को खोजा तो हमें जीवन मिला, मृत्यु नहीं। मोडेस्टस जो रोटी सेंक रहा था वह अभी भी भट्टी में थी। राजनीतिक नारे अभी भी दीवारों पर थे। सिक्के अभी भी एक सराय के काउंटर पर बिखरे हुए थे, जो अंतिम उन्मादी क्षण में छोड़ दिए गए थे। पोम्पेई मृतकों के शहर से कहीं ज्यादा है। यह जमे हुए जीवन का शहर है। यह एक खंडहर नहीं है, यह एक बातचीत है। यह हमें रोमन दुनिया की एक अद्वितीय, अंतरंग और गहराई से मानवीय झलक पेश करता है, जो सब कुछ कैद हो गया। और यह सब उसके अंतिम दुखद 24 घंटों के कारण। पोम्पेई की कहानियां उनके द्वारा छोड़ी गई कलाकृतियों में लिखी है। खंडहरों से मिला कौन सा एक सबूत आपको सबसे ज्यादा भयावह या मार्मिक लगता है?